नमस्कार दोस्तों, हमारी नई पहल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का भूगोल। राजस्थान की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें राजस्थान का भूगोल ज़रूर पूछा जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर राजस्थान का भूगोल। और राजस्थान के भूगोल में बहुत कुछ है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम राजस्थान की स्थिति और विस्तार से। राजस्थान की ग्लोब में स्थिति क्या है और राजस्थान का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, कौन कौन से राज्य या दूसरे राज्यों से सीमा बनाते हैं, कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय देश राजस्थान से सीमा बनाते हैं, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं राजस्थान की स्थिति और विस्तार। ग्लोबीय स्थिति। राजस्थान की ग्लोब में क्या स्थिति है देखते हैं। ये है हमारा ग्लोब और ग्लोब में हमारा राजस्थान है यहाँ पे। ये हो गई भूमध्य रेखा जिसे हम अक्षांश या भूमध्य रेखा बोलते हैं, और ये हो गई हमारी देशांतर रेखा। इन दोनों से कहाँ पे है राजस्थान हमारा? ये इस साइड, इसके इस साइड उत्तर, और ये हो गया पूर्व। तो ये है हमारा उत्तरी गोलार्ध। भूमध्य रेखा से उत्तरी गोलार्ध में राजस्थान स्थित है, और ये है इसका दक्षिणी गोलार्ध नीचे वाला। तो ये जो हमारी बीच वाली लाइन है इसे हम ग्रीनविच रेखा भी बोलते हैं। तो राजस्थान विश्व परिदृश्य में या बोलें ग्लोबीय स्थिति में कहाँ पे स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। पहला क्वेश्चन हमारा यहीं से शुरू हो गया है कि राजस्थान की स्थिति ग्लोबीय परिदृश्य में कहाँ पे है? उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। यहाँ आएगा उत्तरी गोलार्ध। अब चलते हैं आगे कि अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है जी। देशांतरीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति पूर्वी गोलार्ध में है। ये हमारी देशांतर है। देशांतरीय दृष्टि से ये देशांतर रेखा है। उत्तर से लेके दक्षिण तक जो रेखा है वो देशांतर रेखा कहलाती है, और ये जो है भूमध्य या अक्षांश रेखा कहलाती है। सीधी भाषा में आप ऐसा समझो कि गोलार्ध पे जो बीचों बीच एक खड़ी रेखा होती है वो देशांतर रेखा कहलाती है, और जो पड़ी रेखा होती है वो अक्षांश या भूमध्य रेखा कहलाती है। इसके सापेक्ष में हम देखेंगे कि राजस्थान की स्थिति कैसी है। तो अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में है, और देशांतरीय दृष्टि से राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में है। ध्यान रखना भाई, अक्षांशीय और देशांतर इन दोनों के बीच में इसकी स्थिति चेंज हो जाती है। कुछ नहीं, अपने गोल जो हमारा ग्लोबीय स्थिति है उसके आधार पे राजस्थान की स्थिति दर्शाई गई है। ग्लोब विश्व में राजस्थान की स्थिति, ग्लोब या विश्व में, तो उत्तरी, पूर्वी, ईशान कोण, ये हमारा टोटल ग्लोब है, या बोलें विश्व परिदृश्य में राजस्थान की स्थिति कैसी है। तो ये टोटल हमारा विश्व है। तो यहाँ पे देखिए कौन सी स्थिति है, इससे इधर उत्तर और इससे इधर पूर्व। तो ये स्थिति आएगी हमारी उत्तर पूर्वी, जिसे हम ये यहाँ से लेके यहाँ तक ईशान कोण भी बोलते हैं। तो ऑप्शन में अगर उत्तर पूर्व ना आए, अगर ईशान कोण दे दें तो वो भी हमारा राइट होगा। ये जो हमने लाइंस लिखी हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन बेस्ड ही हैं। तो ज़्यादा कुछ न समझ के सिर्फ अपन को क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन का मतलब हमें तो एग्ज़ाम फाइट करना है, ज्ञान नहीं चाहिए हमें फ़िलहाल। हमें फ़िलहाल क्वेश्चन को या एग्ज़ाम को फाइट कैसे करें वही चीज़ हमें यहाँ पे देखनी है। अब है एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति। पहले था विश्व में राजस्थान की स्थिति थी हमारी उत्तर पूर्व या ईशान कोण। फिर आता है एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति है हमारी दक्षिणी पश्चिम में, या बोलें
नैऋत्य कोण दक्षिण और पश्चिम में एशिया की स्थिति में राजस्थान दक्षिणी पश्चिमी में स्थित है। भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है उत्तर और पश्चिम में। उत्तर और पश्चिम में आप मैप में देखोगे तो उत्तर और पश्चिम में राजस्थान आपको दिखाई देगा, और एशिया के मैप में आप देखोगे तो वहाँ पे राजस्थान की स्थिति दक्षिणी और पश्चिमी में होगी। अब देखते हैं क्वेश्चन हमारे किस हिसाब से पुट हो सकते हैं एग्जाम में। तो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान के संदर्भ में असंगत है। इसमें उत्तर पूर्व ईशान कोण, उत्तर पूर्व, उत्तर और पूर्व ईशान कोण इतना भी दे सकता है। पहले आप इस साइड को छोड़ दो, बस इन दोनों को कंपेयर करते हैं कि उत्तर पूर्व में ईशान कोण, दक्षिण पूर्व में आग्नेय कोण, दक्षिण और पूर्व में आग्नेय कोण, उत्तर पश्चिम में वायव्य कोण और दक्षिण पश्चिम में नैऋत्य कोण। तो यहाँ पे क्या आएगा, असंगत पूछा है इसने, तो दक्षिण और पूर्व में वो आग्नेय कोण नहीं होता, दक्षिण पूर्व साइड में। उत्तर और पश्चिम में वायव्य कोण होता है, दक्षिण पश्चिम में नैऋत्य कोण होता है और उत्तर पूर्व में अपना ईशान कोण होता है। अब ये कह रहा है कि इसी असंगत की जगह अगर संगत आ जाए, निम्नलिखित में से राजस्थान के संदर्भ में संगत है या सही है, तो देखिए इसमें क्या आएगा, उत्तर पूर्व ईशान कोण या उत्तर पूर्व विश्व गोलार्ध, दक्षिणी पूर्व ईशान कोण या और कुछ भी दे सकता है यहाँ पे, उत्तर पश्चिमी वायव्य कोण, दक्षिण पश्चिमी नैऋत्य कोण। तो दोस्तों इसमें काफ़ी क्वेश्चन बन रहे हैं। अब देखिए उत्तर पूर्व में विश्व के गोलार्ध ग्लोब के हिसाब से या विश्व के हिसाब से राजस्थान की स्थिति उत्तर पूर्व में है, और भारत के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान की स्थिति उत्तर पश्चिमी या वायव्य कोण में है। एशिया के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान की स्थिति दक्षिणी पश्चिम, दक्षिण पश्चिम या नैऋत्य कोण में है। अब देखिए यहाँ पे आया अपना संगत, या बोलें राजस्थान के संदर्भ में सही वाक्य है। तो नीचे इसने दे दिया है सही कूट होगा ABC, ABC सही पूछा इसने। उत्तर पूर्व ईशान कोण बिल्कुल सही है। फिर आता है B दक्षिण पूर्व आग्नेय कोण, तो दक्षिण पूर्व आग्नेय कोण नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। बी वाले बिल्कुल नहीं होंगे, तो अपना बचा यहाँ पे C। तो दोस्तों ये होगा अपना ACD, मतलब उत्तर पूर्व ईशान कोण, उत्तर पश्चिमी वायव्य कोण और दक्षिणी पश्चिम नैऋत्य कोण। क्वेश्चन कहीं से भी उठा के दे सकता है, कहीं से का मतलब है कि चैप्टर स्थिति वही रहेगी हमारी, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर देगा। दोस्तों एग्जामिनर यही देखता है कि बच्चा कहाँ तक पढ़ सकता है। आगे चलते हैं, आगे आते हैं और देखते हैं कि सूर्य के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति क्या है। तो दोस्तों ये बीचों बीच हमारी है भूमध्य रेखा, और ये हमारा सूर्य की किरणें जब सूर्य भूमध्य रेखा पे होगा तो उसकी किरणें कहाँ पड़ेंगी, कैसे पड़ेंगी, इसी के बारे में हम इस चैप्टर में अध्ययन कर रहे हैं। ये है हमारा उत्तरी ध्रुव और ये हो गया हमारा दक्षिणी ध्रुव, अंटार्कटिक व्रत, और यहाँ आ गया हमारा ये आर्कटिक व्रत। ये वाला है कर्क रेखा और ये वाली है हमारी मकर रेखा। जब सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो ये सीधी यहाँ से कर्क रेखा पे पड़ेंगी। दोस्तों अब नीचे समझते हैं हम राजस्थान के बारे में। ये राजस्थान का मैप है दोस्तों, जो मैंने ही बनाया है, तो आप समझ लेना राजस्थान का। ये ऐसा मत समझ लेना कि पतंग है और ये डोर है उड़ा लेते, नहीं, ये राजस्थान का मैप बनाया है। तो यहाँ पे हमारा उत्तरी छोर है कोणा गांव गंगानगर में, और ये दक्षिणी छोर है हमारा बोरकुंड बांसवाड़ा। और दोस्तों ये हमारी कर्क रेखा गुजरती है
बांसवाड़ा से होके। और ये है दोस्तों हमारा सूर्य जो भूमध्य रेखा पे है। भूमध्य रेखा राजस्थान के दक्षिणी साइड से गुजरती है। तो अब देखिए सूर्य की किरणें यहाँ पड़ेंगी और इस साइड पड़ेंगी। मतलब क्या हुआ इनका, पढ़ते हैं आगे। राजस्थान में सूर्य सर्वाधिक चमकता है बोरकुंड बांसवाड़ा में। दोस्तों सूर्य यहाँ पे है, तो सबसे पहले कहाँ पे, बोरकुंडा बांसवाड़ा पे चमकेगा दोस्तों। यहाँ पे सर्वाधिक चमकता है क्योंकि यही सूर्य के नज़दीक होता है। राजस्थान में सूर्य सर्वाधिक तिरछा चमकता है। तो दोस्तों यहाँ है, यह देख लीजिए बोरकुंडा, और सबसे तिरछा अपना कोणा गांव राजस्थान का जो छोर उत्तरी छोर है वहाँ पे सबसे तिरछा चमकेगा। तो क्वेश्चन यही है हमारा कि राजस्थान में सूर्य सर्वाधिक कहाँ पे चमकता है। तो बोरकुंडा बांसवाड़ा। राजस्थान में सूर्य सर्वाधिक तिरछा कहाँ पे चमकता है, तो ये होगा हमारा कोणा गांव श्री गंगानगर। अब दोस्तों देखिए राजस्थान के सीधेपन में वृद्धि होती है उत्तर से दक्षिण की तरफ। श्री गंगानगर से बांसवाड़ा, राजस्थान के सीधेपन में वृद्धि होती है। दोस्तों सीधापन मतलब ये तो हो गया अपना तिरछा। अब सूर्य चमकेगा तो ये तिरछा पड़ेगा। सीधापन कहाँ आएगा, ऊपर से नीचे। तो ऊपर क्या हुआ, उत्तर, और नीचे हो गया दक्षिण। तो सीधापन होगा हमारा उत्तर से दक्षिण, या ऐसे बोलें गंगानगर से बांसवाड़ा। राजस्थान में सर्वाधिक सूर्य ताप प्राप्ति वाला जिला, सर्वाधिक सूर्य ताप, क्योंकि सीधा सूर्य यहीं पे पड़ता है, तो ये क्या हुआ, सर्वाधिक ताप वाला जिला बांसवाड़ा। और न्यूनतम ताप वाला जिला हमारा हो गया गंगानगर, क्योंकि यहाँ पे सबसे तिरछी किरणें पड़ती हैं सूर्य की। तो दोस्तों गंगानगर हुआ हमारा न्यूनतम सूर्य ताप वाला, और सर्वाधिक ताप वाला हुआ हमारा बांसवाड़ा। अब चलते हैं हम आगे। देखिए ये फिर से हमारा मैप है राजस्थान का। तो राजस्थान के मैप में हम आगे देखते हैं कि सूर्य कैसे कैसे अपना प्रभाव जमाता है। अब सूर्य का उदय होता है दोस्तों, तो सूर्य का उदय होगा तो सबसे पहले पूर्व दिशा में उदय होगा। पूर्व दिशा में हमारा यहाँ पे राजस्थान का छोर है और गांव है हमारा सिलाना धौलपुर में। तो सबसे पहले सूर्य अस्त होगा हमारा धौलपुर के सिलाना में, और सबसे पहले सूर्य अस्त भी यहीं पे होगा सिलाना धौलपुर में। अब बात करते हैं सबसे अंत में हमारा सूर्योदय और सूर्य अस्त कहाँ होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा सूर्य सबसे पहले पूर्व साइड में, और सबसे लास्ट में हमारा आएगा यहाँ पे पश्चिम साइड में। पश्चिम साइड में हमारा छोर है कटरा गांव जैसलमेर। तो जैसलमेर में सबसे अंत में सूर्योदय और सूर्य अस्त होता है। तो दोस्तों इसीलिए यहाँ पे ताप अधिक होने के कारण जोधपुर में हमारा सबसे बड़ा सोलर पार्क है, और जोधपुर में स्थान है हमारा भड़ला सोलर पार्क। ये SEEG सीज मतलब सोलर एनर्जी इंटरप्राइजेज जोन कहलाता है, जिसे अक्षय ऊर्जा निगम ने स्थापित किया है। अब देखिए इसके क्वेश्चन क्या बन रहे हैं। राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्योदय या सूर्य अस्त कहाँ होता है, सिलाना गांव धौलपुर में। दूसरा क्वेश्चन बनता है राजस्थान में सबसे अंत में सूर्योदय और सूर्य अस्त कहाँ पे होता है, कटरा जैसलमेर। अब आता है हमारा राजस्थान में दिन में सूर्य सर्वाधिक सीधा लंबवत चमकता है, जोधपुर में। अब दोस्तों लंबवत कैसे चमकता है, देखिए जब सूर्य ऊपर आता है बिल्कुल जैसे हमारे 12 दिन के 12 बजते हैं, तब सूर्य हमारे ऊपर आ जाता है। तो ऊपर आता है तो इसकी बिल्कुल सीधी किरणें पड़ेंगी यहाँ पे,
जिसे हम लंबवत बोलते हैं, यहाँ आता है हमारा नागौर, पाली, ये एरिया। तो दोस्तों हमारी पृथ्वी 23 डिग्री झुकी होने के कारण ये अपनी जो किरणें यहाँ पे लंबवत आ रही हैं, ये इधर हो जाएंगी अपनी जोधपुर साइड में, क्योंकि अपनी पृथ्वी 23.5 डिग्री अक्षांश में झुकी रहती है। तो ये फिर किरणें सीधी पड़ेंगी अपने जोधपुर में। तो हमारा क्वेश्चन बना कि राजस्थान में दिन में सूर्य सर्वाधिक सीधा या लंबवत कहाँ चमकता है? तो दोस्तों आंसर आ जाएगा जोधपुर। अब है राजस्थान में सौर ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना भी जोधपुर में होगी, क्योंकि सूर्य सीधा लंबवत जोधपुर में चमकता है। और राजस्थान में अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा सीज की स्थापना जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर में की जा रही है। तो दोस्तों ये लेटेस्ट हो गया कि राजस्थान में अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा सीज की स्थापना कहाँ की जा रही है, या ऐसे दे देंगे कि कहाँ नहीं की जा रही है। ऑप्शन दे देंगे हमें जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर। तो दोस्तों ध्यान रखना है, 3 ही जगह हैं जहाँ पे अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा सीज की स्थापना की जा रही है, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर। ये तीनों में अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा सीज की स्थापना की जा रही है। राजस्थान के सौर ऊर्जा पार्क। दोस्तों राजस्थान में 4 सौर ऊर्जा पार्क हैं। पहला है बरला सोलर पार्क, ये फलोदी जोधपुर में है, जो 2245 मेगावाट क्षमता से परिपूर्ण है। दूसरा हमारा नोखा सोलर पार्क जैसलमेर में 925 मेगावाट। और पोखरण फलोदी में हमारा पोखरण फलोदी जैसलमेर और जोधपुर, पोखरण फलोदी सोलर पार्क। दोस्तों ये पोखरण और फलोदी जैसलमेर, पोखरण कहाँ है? जैसलमेर में, फलोदी कहाँ है? जोधपुर में। तो ये 750 मेगावाट। फतेहगढ़ सोलर पार्क है हमारा जैसलमेर में, ये 1500 मेगावाट। अब दोस्तों क्वेश्चन आ रहा है हमारा कि राजस्थान में सर्वाधिक ताप प्राप्ति वाला जिला है। राजस्थान में सर्वाधिक ताप प्राप्ति वाला जिला है। सर्वताप सबसे पहले जहाँ पे ताप कौन सा है? हमारा बांसवाड़ा। राजस्थान में दिन में सर्वाधिक सूर्य प्राप्ति वाला जिला जोधपुर। ये छोटे छोटे क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों, जो हमें ध्यान रखने हैं। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सूर्य की स्थिति क्या रहती है। अब दोस्तों ये हमारा सूर्य मकर संक्रांति, इधर करक संक्रांति, ये है करक रेखा, और ये दोस्तों इधर है हमारी मकर रेखा, ये ऊपर वाली। और फिर आता है हमारी करक संक्रांति ये, और मकर संक्रांति ये। इधर है भूमध्य रेखा दोस्तों, दक्षिणायन, और ये है उत्तरायण भूमध्य रेखा। ये दोस्तों भूमध्य रेखा और ये भूमध्य रेखा, ये दक्षिणायन है, ये उत्तरायण है। मतलब ये उत्तरायण की तरफ चलता है और ये दक्षिणायन की तरफ चलता है। अब इसमें हमारे दिन बड़े कब होंगे, कैसे होंगे, इसके बारे में बताया गया है, जो हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों सूर्य का करक रेखा पर सीधा या लंबवत चमकना करक संक्रांति कहलाता है। जब सूर्य करक रेखा पर सीधा चमकता है या लंबवत चमकता है तो वह करक संक्रांति कहलाता है। और करक संक्रांति 21 जून को राजस्थान में सबसे बड़ा दिन, सबसे छोटी रात, सबसे छोटी परछाई बनती है। करक संक्रांति 21 जून को राजस्थान में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात और सबसे छोटी परछाई बनती है। ये ध्यान रखना दोस्तों। अब क्वेश्चन आता है कि एक व्यक्ति बांसवाड़ा में खड़ा है और उसे अपनी परछाई दिखाई नहीं देगी। करक संक्रांति, मकर संक्रांति के कारण, शरद विषुवत के कारण और बसंत विषुवत के कारण। दोस्तों करक संक्रांति के कारण
क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि करक संक्रांति 21 जून को राजस्थान में सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी। अगर दिन बड़ा होगा तो रात ऑटोमेटिकली ही अपनी छोटी हो जाएगी और सबसे छोटी परछाई भी बनती है दोस्तों। तो ये परछाई वाला थोड़ा सा अलग है, इसको आप थोड़ा ध्यान रखना। सूर्य का मकर रेखा पर सीधा लंबवत चमकना मकर संक्रांति कहलाती है। दोस्तों, जब सूर्य करक रेखा पर सीधा या लंबवत चमकता है तो वो करक संक्रांति कहलाती है, और जब सूर्य मकर रेखा पे चमकता है तो वो मकर संक्रांति कहलाता है। मकर संक्रांति 22 दिसंबर राजस्थान में सबसे बड़ी रात व सबसे छोटा दिन व सबसे छोटी परछाई पड़ती है, लंबी परछाई। दोस्तों, 22 दिसंबर को मकर संक्रांति, 22 दिसंबर राजस्थान में सबसे बड़ी रात और सबसे छोटा दिन। तो दोस्तों, ये पूछ सकते हैं कि राजस्थान में सबसे बड़ा दिन और सबसे बड़ी रात कौन से दिन को होती है? तो दोस्तों, सबसे बड़ी जो हमारा दिन है वो 21 जून और सबसे छोटी रात सबसे बड़ी रात 22 दिसंबर। तो ये छोटी छोटी बातें दोस्तों याद रखना। और नेक्स्ट है हमारा बसंत विषुव। बसंत विषुव 21 मार्च सूर्य का उत्तरायण से मध्य रेखा पर सीधा, सूर्य का उत्तरायण से मध्य रेखा पर सीधा लंबवत चमकना वसंत विषुव कहलाता है। और वसंत विषुव 21 मार्च को राजस्थान में दिन व रात बराबर होती हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन यही है कि राजस्थान में दिन रात बराबर कौन से दिन को होगी? तो वो होगा हमारा 21 मार्च। और 21 मार्च अगर ऑप्शन में नहीं है तो दोस्तों वसंत विषुव, एक ऑप्शन कौन सा भी आ सकता है, वसंत विषुव भी दे सकता है और 21 मार्च भी दे सकता है। तो दोस्तों, मकर संक्रांति 22 दिसंबर, सबसे बड़ी रात और सबसे छोटा दिन। सबसे बड़ी रात, तो दोस्तों सबसे बड़ा दिन 21 जून जिसे बोलते हैं हम करक संक्रांति, और जिसके दिन और रात बराबर हो वो है हमारी 21 मार्च जिसे हम वसंत विषुव भी बोलते हैं। अब दोस्तों एक और बच जाता है हमारा शरद विषुव, जो 23 सितंबर को होता है। सूर्य का दक्षिणायन से भूमध्य रेखा पर सीधा व लंबवत चमकना शरद विषुव कहलाता है। ये दोस्तों सूर्य का दक्षिणायन से भूमध्य रेखा पर सीधा व लंबवत चमकना शरद विषुव कहलाता है। और शरद विषुव 23 सितंबर को दिन व रात की अवधि समान होती है। तो दोस्तों 23 सितंबर को भी दिन व रात की अवधि समान होती है। क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से असत्य कथन है। 21 जून को राजस्थान में सूर्य ताप की प्राप्ति अधिक होती है। जी बिल्कुल सत्य कथन है कि 21 जून को राजस्थान में सूर्य ताप की प्राप्ति अधिक होती है। 21 मार्च को दिन रात समान होते हैं। जी 23 सितंबर को दिन बड़ा व रात छोटी होती है। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन गलत हो गया यहाँ पे, ये वाला पार्ट, क्योंकि 23 सितंबर को दिन व रात दोनों समान होते हैं और 22 दिसंबर को दिन छोटा व रात बड़ी होती है। 22 दिसंबर को दिन छोटा व रात बड़ी होती है। तो दोस्तों ये था हमारा राजस्थान के बारे में, राजस्थान का स्थिति के और विस्तार। आज हमने पढ़ी है राजस्थान की स्थिति, कि राजस्थान की स्थिति विश्व में कैसी है, एशिया में उसकी स्थिति कहाँ पे है।